बीजेपी सीसी की बड़ी बैठक में बंगाल चुनाव पर चर्चा हुई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, पश्चिम बंगाल की लगभग 160 सीटों पर यह चर्चा हुई। तकरीबन 145 सीटों पर नाम भी तय हो गए हैं। ज्यादातर वर्तमान विधायकों को फिर से चुनाव लड़वाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की कोलकाता रैली के बाद ये लिस्ट जारी हो सकता है। 14 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री मोदी की होने जा रही है मेगा रैली और बची हुई सीटों के लिए फिर से होगी बीजेपी सीसी की बड़ी बैठक। तो अप्रैल मई के लगभग इसी मध्य में चुनाव होने हैं पश्चिम बंगाल में और ऐसे में पश्चिम बंगाल को लेकर के बीजेपी इस समय कमर कस रही है। प्रधानमंत्री मोदी की रैली होने जा रही है 14 मार्च को, जिसके बाद जो बची हुई सीट है उसके लिए फिर से बीजेपी सीसी की बड़ी बैठक होगी। गौरव मिश्रा मेरे सहयोगी समय कनेक्टेड है। गौरव, एक तरफ वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी खुद को सुपर पावर मानती है, तो वही दूसरी तरफ बीजेपी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। सीसी की बड़ी मीटिंग हुई, क्या बड़ी बातें? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री आवास पर आज एक केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है वो तकरीबन 2 घंटे तक बैठक चली और इसमें पश्चिम बंगाल की 160 से ज्यादा सीटों पर जो चर्चा है वो की गई। और अगर हम बात करें तकरीबन 145 के आसपास, यानी हम ये कह सकते हैं कि 150 सीटों पर जो नाम है वो भी तय कर लिए गए हैं। क्योंकि आपको ध्यान हो शिखा, इसके ठीक पहले कल एक कोर कमेटी की बैठक थी नड्डा के आवास पर, फिर आज एक महत्वपूर्ण बैठक थी। तो जाहिर सी बात है, होमवर्क जो है वो पहले हो चुका था। प्रधानमंत्री के साथ जब आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थी तो उन नामों पर सीधे तौर पर सहमति बन गई है। ज्यादातर वर्तमान विधायकों को फिर से चुनाव लड़ाया जाएगा, यानी कि पिछले चुनाव की जो परफॉर्मेंस है उसको ध्यान में रखा गया है और मौजूदा समय में उन विधायकों को भी चुनाव में लड़ाया जाएगा। यानी ज्यादातर जो वर्तमान विधायक हैं उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोलकाता में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, रैली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मार्च को जब कोलकाता पहुंच रहे हैं तो ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वपूर्ण रैली है। ऐसा माना जा रहा है कि जो बची हुई सीटें हैं प्रधानमंत्री के इस बंगाल दौरे के बाद, इस महत्वपूर्ण रैली के बाद जो है चुनाव समिति की बैठक में उस पर बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की जो तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी ने उसको पूरी तरीके से 1 बाय 1 सीटों पर जो समीकरण है उसको देखा है, एक समय लिया है और उसके बाद आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक तकरीबन 2 घंटे तक ये केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है वो चली है। और उस 2 घंटे बाद से जो बंगाल के तमाम जो नेता हैं, प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष, वो प्रधानमंत्री के आवास से निकले हैं। और अब दूसरी खबर की अगर हम बात करें, केरल को लेकर के जो बैठक है अभी भी प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है और तकरीबन हम कह सकते हैं कि 3-3.25 घंटे का वक्त हो चुका है और अभी लगातार जो मैराथन बैठक है इन दोनों राज्यों को लेकर के, हालांकि बंगाल की एक जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है वो समाप्त हुई और उसके बाद केरल को लेकर के बैठक चल रही है। और केरल की बैठक में भी ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार जो पूरा एक एजेंडा है केरल के अंदर, तकरीबन 100 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट्स उतारेगी। हालांकि 2015-16 के समय की बात करें तो मात्र एक विधायक वहां से जीत के आए थे, लेकिन अब पार्टी चाहती है कि केरल के अंदर इस बार दमखम के साथ उतरना और उसको लेकर के भी जो अभी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है फिलहाल वो प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है। चलिए ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाकर रखें।